नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज हम सुनेंगे गीता के 11वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 11वें अध्याय का महात्म्य सुनो। एक तुंगभद्र नामक नगर था, जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वह भी लक्ष्मी नारायण की सेवा बहुत करता था। वहाँ एक बड़ा विद्वान रहता था। वह ब्राह्मण नित्य श्री गीता के 11वें अध्याय का पाठ करते थे। राजा भी वहीं नित्य लक्ष्मी नारायण की सेवा करते थे और पाठी भी नित्य श्रवण करते थे। ऐसा करते करते बहुत काल व्यतीत हुए। एक दिन राजा अपने घर को गए। उस दिन बहुत से अतिथि देशांतर फिरते फिरते नगर में आए थे। अतिथियों ने राजा से कोई जगह मांगी। राजा ने बड़ी सी हवेली खुलवाई। वहाँ अतिथि उतरे। राजा ने उन्हें सीधा दिया, रसोई घर भी दिए। अतिथि बड़े प्रसन्न हुए, अमृत तुल्य वचन बोले। राजा उनके दर्शन को गए। राजा के बेटे भी साथ में थे, कई मंत्री भी साथ में थे। राजा उस हवेली में आए और जो महंत थे उसके साथ बातचीत करने लगे और राजा के पुत्र खेलने लगे। वहाँ एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मारा। चाकरों ने राजा को खबर करी। राजा यद्यपि सेवा करते कथा श्रवण करते थे, परंतु पुत्र के मोह में राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई। राजा बोले, हे संत जी, आपका दर्शन हमको बहुत फला। एक पुत्र था, सो प्रेत ने मार दिया। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, चलो देखें कहाँ है तुम्हारा पुत्र। राजा ब्राह्मण महंत वहाँ आए, जहाँ राजकुमार मृत पड़े हुए थे। ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर, जो यह लड़का जी उठे और मैं तुझे गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। तू उसे श्रवण कर, इससे तेरा कल्याण होगा। विप्र ने गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ किया और प्रेत पर जल छिड़का। तत्काल प्रेत ने प्रेत योनि छोड़ दी, देवदेही पाई और राजा का पुत्र उठकर सावधान हुआ। प्रेत श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप होकर खड़ा हो गया। स्वर्ग से विमान आया, उसमें बैठकर वह बैकुंठ को गया। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, ऐसा है श्री गीता के 11वें अध्याय का महात्म्य। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि गीता के अध्यायों को पढ़ने से कैसे मुक्ति मिल जाती है। हमारे जीवन के सभी संकट नष्ट हो जाते हैं। प्रेत योनि या पितृ बाधा, किसी भी प्रकार की बाधा हो, वो समाप्त हो जाती है और हमारे पुत्र पौत्र आदि का जीवन खुशहाल हो जाता है। ऐसा ही है गीता के अध्याय का पठन करने से। 11वें